औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ हैं तो हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहला एमसीक्यूज़ है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियन इज़। वो कहता है टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू रेडियन में फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2 फाइंड करेंगे जो कि डिग्री में आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स 2, तो उसके लिए शिफ्ट, ठीक है, टेंजेंट शिफ्ट टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आएगा। बेटा 2 करेंगे, इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास आएगा 6.343 63 मैंने पहले 6 पॉइंट कह दिया बेटा, 63.43। तो ये हमारे पास आया है 63.43 डिग्री। बेटा ये डिग्री में आया है, इसको रेडियन में चेंज करना है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.1 में हमने एक रिलेशन किया था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हम क्या करते थे, पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते थे तो डिग्री रेडियन में चेंज हो जाता था। ठीक है, आपने और मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, अगर डिग्री है तो रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रखना है आपने, पाई ओवर 180। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बेटा रेडियन में, रेडियन। हाँ भाई 63.43, पाई की वैल्यू हमने 6.1 में की थी 3.1416, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये पुट की थी। तो हम क्या करेंगे, 63.43 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 3.1416 से। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम किससे, 180 से। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 63.43 को 3.1416 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद डिवाइड किया 180 से। तो हमारा आंसर देखिए क्या आया, ये बना 1.07 है, तो राउंड ऑफ करके हम क्या करेंगे 1.11। ठीक है, थर्ड डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड करते हो, तो आंसर हमारा आएगा 1.11। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1.11 रेडियन। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी बेटा डी करेक्ट होगी, डी ऑप्शन है पहले एमसीक्यूज़ की। देखिए बेटा दूसरा एमसीक्यूज़ देख लीजिए, उसने कहा है एक राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 यूनिट। वो कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 13 यूनिट है एंड वन ऑफ द एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, और एक एंगल 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज़, ठीक है, वो कहता है 30 डिग्री के एंगल की ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या होगी। तो 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड की लेंथ ये है और ये परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करनी है, इसको हमने एक्सपोज किया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है क्या 13, तो हम वो रेशो यूज़ करेंगे इस एंगल की जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। देखो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसकी रेशो में होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन 30 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई साइन 30 हमें मालूम है टेबल से 1/2 होता है, परपेंडिकुलर है एक्स, ये हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज क्या 13। ठीक है, 13 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, बेटा 13/2 बनता है 6.5। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ क्या होगी 6.5। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 13 है, एक एंगल 30 डिग्री है, उसने कहा था 30 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने एक्सपोज किया और लेंथ हमने फाइंड कर ली 6.5। तो आएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी ऑप्शन ए होगी 6.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था बेटा एमसीक्यूज नंबर 2। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, अ पर्सन स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। देखो बेटा एक बिल्डिंग है, एक आदमी है जो उससे 50 मीटर
दूर खड़ा है और वो जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। हमने क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। देख लीजिए, अ पर्सन स्टैंडिंग 15 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, एक आदमी है जो कि बिल्डिंग से 50 मीटर अवे दूर खड़ा है, ठीक है। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। वो इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, जो ये डिस्टेंस है 50 है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट परपेंडिकुलर और जहाँ पे एंगल बने वो बेस। बेटा हमने वो रेशियो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेंजेंट में। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट 45 लेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 45 होता है 1, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बेस क्या है 50 डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x क्या आ जाता है 50 मीटर। इसका मतलब है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है 50 मीटर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। हाँ बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। उसने क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। और नीचे ऑप्शन उसने दी हुई है हमें, साइन स्क्वायर थीटा, 1 कोस स्क्वायर थीटा और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा हमें मालूम है, हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। मैंने आपको जो 6.3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह यही आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। ये बेटा इससे क्या हुआ, कैंसल, आंसर क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो जो 4th MCQs है उसकी ऑप्शन है बी, ठीक है। अब 5th MCQs देखिए, उसने बेटा कहा है साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक। और उसने कहा कोस के थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कोस के थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बेटा हमें मालूम है एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 6.3 से रिलेटेड, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 था। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, वो यहाँ हम पुट कर देते हैं 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कोस के थीटा चाहिए, तो 9/25 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। तो बेटा यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 और 25 का एलसीएम बनेगा 25। हाँ भाई, अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है, 25 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 25। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ आएगा 25, ठीक है। माइनस 25 को 25 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, तो 9 1 जार 9। बेटा हमारे पास आ गया 25 माइनस 9 16/25। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा की। तो बेटा MCQ नंबर 5 की ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6। उसने कहा है 5π/4 की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, डिग्री में क्या होती है। 5π/24 रेडियन में है, इसकी वैल्यू डिग्री में क्या होगी। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको 6.1 में बताया था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है 5 पाई बाय 24 रेडियन। और आपको मैंने शॉर्टकट में बताया था रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो आपको तो डिग्री में चेंज करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर डिग्री वाली वैल्यू यानी 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, ये पाई इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास आएगा 5/24 इंटू 180 डिग्री। तो इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने कैलकुलेटर है, देखो 5 इंटू 180, ठीक है, डिवाइडेड किससे करना है, 24 से, डिवाइड बाय 24। ये हमारे पास आ गया बेटा 37.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 37.5 डिग्री। तो 6 MCQs की ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, 37.5 डिग्री ये बी ऑप्शन है। ये था बेटा क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। हाँ बेटा क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 देखिए, उसने कहा है 292.5 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, और हमारे पास जितनी भी ऑप्शंस हैं ना उनमें पाई की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो बेटा आपको मालूम है कि 292.5 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है। तो बेटा शॉर्टकट बताया था, डिग्री का ऑपोजिट एंगल होता है रेडियन, तो इसका मतलब है ऊपर पाई रखना है और नीचे 180। ठीक है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई। तो हम क्या करेंगे, 292.5 को 180 पे डिवाइड करेंगे और पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में क्या है, 292 पॉइंट क्या है 5, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 180 से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 180। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1.625 पाई। तो ये आ गया 1.625 पाई। तो बेटा 7th MCQs की जो ऑप्शन है वो बन रही है डी ऑप्शन, 1.625 पाई। ठीक है, अच्छा भाई अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। देखिए बेटा अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 1 का 8th पार्ट। ठीक है बेटा, मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताई थी। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिए, ये था कंप्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये हमारे पास था आर्टिकल बेटा ये 6.2 से पहले, ये मैंने इसका बाकायदा प्रूव करवाया था। तो इसमें हमने प्रूव किया था साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो कोस थीटा, यानी जब भी यहाँ साइन होगा 90 माइनस थीटा होगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा हो तो साइन से चेंज होकर इस एंगल में क्या बन जाएगा, कोस। अगर कोस हो तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, सीकंड हो किस में चेंज हो जाएगा, कोसीकंड में। कोसीकंड हो किस में चेंज हो जाएगा, सीकंड में। कोटेंजेंट किस में हो जाएगा चेंज, टेंजेंट में। और टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में। ये हमने आर्टिकल पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो साइन के आगे जब भी 90 डिग्री हो, आगे एंगल माइनस हो रहा हो, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, कोस। ठीक है, अगर कोस 90 माइनस थीटा हो तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, साइन। सीकंड हो तो कोसीकंड हो जाएगा, कोसीकंड हो तो सीकंड। ये हमने इसका प्रूव किया था। इसका मतलब क्या होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो मैं अभी आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, जो MCQ नंबर था 8, वो था कोस π/2 माइनस थीटा, और आपको मालूम है π/2 ये रेडियन में एंगल है, पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के ओवर 2, तो ये किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। तो π/2 किसके इक्वल है, 90 डिग्री के।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और अभी हमने देखा है कोस 90 माइनस थीटा हो, ठीक है। अभी हमने देखा है ये कोस 90 माइनस थीटा हो तो इस एंगल का क्या बन जाता है, साइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, साइन थीटा। तो जो ऑप्शन बन रही है करेक्ट आपके 8th MCQs की, ठीक है, जो 8th MCQs की ऑप्शन बन रही है वो बन रही है ए, कोस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, इसकी ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है 9th। बेटा 9th MCQs में उसने पूछा हुआ है साइन 60 किसके इक्वल है, साइन 60 डिग्री। तो हमने टेबल मैंने याद करवाया था आपको, तो देखिए बेटा साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये टेबल याद करने का मैंने तरीका बताया था। बेटा लास्ट MCQs देख लीजिए। बेटा देखिए हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उनमें एक आइडेंटिटी ये थी, अभी उसका जिक्र भी हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर जो भी एंगल होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा हो कुछ भी हो, तो ये आइडेंटिटी उसके लिए किसके इक्वल है, उस एंगल के लिए 1। तो लास्ट MCQs में देखें कोस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π, जस्ट लाइक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। तो पार्ट 9 की ऑप्शन मैंने आपको बता दी है। पार्ट 9 की ऑप्शन है डी। पार्ट 9 की ऑप्शन क्या बनेगी, MCQs की डी। और पार्ट 10 की ऑप्शन क्या बनेगी, पार्ट 10 की ऑप्शन बुक में बन रही है ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन में 1 है। ये था बेटा एक्सरसाइज रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में उसने उसके ए और बी पार्ट हैं। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, पहला पार्ट डिग्री टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई। वो कहता है आंसर जो है वो आपने पाई में देना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो ए पार्ट है उसमें हमें एंगल डिग्री में दिया होगा, तो उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, लेकिन पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी। तो बेटा ये देख लीजिए एंगल हमारे पास है 255 डिग्री, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो ऑपोजिट एंगल में जाना हो जब भी डिग्री से रेडियन में, तो याद रखना रेडियन में जाना है तो पाई को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो π/, और नीचे क्या लिखेंगे 180। अब बेटा उसने कहा पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई आंसर में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कैंसिल, नहीं ये 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये 5 5 जार और 5 1 जार, फिर 5 3 जार 15, ठीक है, 30 आएगा, 5 6 जार 30। तो हमारे पास फ़िलहाल आया है 51 इंटू π/36। तो बेटा मैंने इकट्ठी कैंसिलेशन नहीं की तो वो ज़रा मिक्सर बन जाएगा, तो मैंने ला कैंसिल करने के लिए ये दोबारा लिख दिया है। पहले हमने 5 के टेबल पे कैंसिल किया है, तो यहाँ 51 आया, यहाँ 36 आया। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है बेटा, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या आ गया 7 और 17 π/12, और ये हमने रेडियन में चेंज कर दिया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एंगल डिग्री में है, 255 डिग्री था, तो डिग्री से रेडियन में जाना हो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने 5 के टेबल पे कैंसिल किया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 30 आएगा, 5 6 ज़ा 30। इसको दोबारा किया, मैंने 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 7 π/12 है, हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। देखिए बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। 75 डिग्री है, ठीक है,
और साथ में देख लीजिए मिनट हैं। आपको याद होगा हमने 6.1 में क्या किया था, जब हमने चेंज करना था, देखिए बेटा, कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड टू डेसिमल डिग्री। तो पहला स्टेप क्या करते थे, कीप द डिग्री एज दे आर, डिग्री को अलग रहने देते थे। कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री डेसिमल, मिनट को किससे डिवाइड करते थे, 60 से। ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। डिवाइड द नंबर ऑफ मिनट्स बाय 60, तो वो मिनट किस में चेंज हो जाएंगे, डिग्री में। देखिए बेटा, पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पास है 75 डिग्री 45 मिनट। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको अलहदा किया, ठीक है। फिर क्या किया, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया, तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। यहाँ से हमारे पास आया 75 डिग्री, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.75 डिग्री। डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो बेटा, 45 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आ रहा है 0.75। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा, ये बन जाएगा 75.75 डिग्री। हाँ भाई, अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है मुकम्मल तौर पे डेसिमल में। अब इसको मैंने रेडियन में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, पाई ओवर 180 से, ठीक है। पाई ओवर 180 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा। जब मैं इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा तो नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 7575 ओवर 100। अब बेटा मैंने इनकी कैंसिलेशन करनी है, तो कोशिश किया करें बड़े नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो सिंपल रहेगा। बेटा मैं 25 पे कैंसिल करता हूँ, 25 के टेबल पे ये आ जाएगा 4, और अब हमने देखना यहाँ क्या आना है, तो इस नंबर को देखो 7575 डिवाइडेड बाय 25, हमारे पास आ जाएगा 303, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 303। इसको मैं लिख देता हूँ, कैंसिलेशन बाद में मज़ीद करूँगा। 303 ओवर 4 इंटू पाई ओवर 180। पहले मैंने डिवाइड कैंसिलेशन किया 25 के टेबल पे। अब मैं मज़ीद कैंसिलेशन कर लेता हूँ 3 के टेबल पे। देखो जब 3 के टेबल पे मैं कैंसिल करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 101। चेक कर लीजिए कैसे मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ 3 के टेबल पे। देखो ये था डिवाइडेड बाय 3, 101 आ जाएगा। इसी तरह ही इसको 3 के टेबल पे 3 6 18 और 7 0 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे ये आ गया है 101 पाई, ठीक है। मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, देख लीजिए 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारा 240 आया, तो आ गया हमारे पास 60 इंटू 4 240, ठीक है। मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही और पाई की हमने वैल्यू पुट नहीं करनी। तो 75 डिग्री 45 मिनट रेडियन में कितने आ गए 101 पाई ओवर 240। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसका पार्ट 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का थर्ड पार्ट, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 142.5 किससे मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे 142 और आगे डेसिमल ख़त्म करेंगे। डेसिमल जब ख़त्म करोगे नीचे आएगा 1, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 इंटू पाई ओवर 180, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ मैं कैंसिलेशन करूँगा। देखो 5 के टेबल पे 5 2 ज़ार 10, ठीक है। फिर 5 2 ज़ार 10 4 आया, 5 8 ज़ार 40 2 आया 25, 5 5 ज़ार 25,
ये बन गया हमारे पास 285/2 इंटू पाई बाय 180, 285/2 इंटू पाई बाय 180, यानी मैंने किससे कैंसिल किया है, 5 के टेबल पे। ठीक है, अब मज़ीद 5 के टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है बेटा, देखिए इनकी, तो क्या बनेगा, 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30, इधर 5 5 ज़ार 25 और 3 आएगा वहाँ से 35 बनेगा, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ बेटा, मज़ीद कैंसिलेशन होगी लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, कटिंग नहीं कर रहा, अलहदा से करूँगा। ये बन गया π/36। अब मज़ीद 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 3 बन जाता है, 3 1 ज़ार 3 27, 3 9 ज़ार, ठीक है, 3 9 ज़ार 27 बनेगा। ये हमारे पास आ गया 19 पाई, मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होगी, 12 2 ज़ार 24, ये आ गया हमारे पास 19 π/24 रेडियन। 142.5 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना था, तो 19 π/24 रेडियन आया। ये था बेटा एक्सरसाइज रिव्यू 6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का थर्ड पार्ट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, अब ये पार्ट बी है बेटा। पार्ट बी में उसने क्या है, रेडियन से डिग्री में जाएं, गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट, और जो आंसर आएगा उसको डिग्री और मिनट में ही कन्वर्ट करना है। तो बेटा हमारे पास आया है 17 π/24। आपको मालूम है रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री ओवर पाई। अगर भूल जाए तो रेडियन है, रेडियन का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, डिग्री, तो 180 डिग्री ओवर पाई से आपने करना है। ये बेटा पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट 17/24 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेटर से क्या करेंगे, देखिए बेटा 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, ठीक है, ये आ जाएगा 3060 डिग्री ओवर 24। ठीक है, 3060 को डिवाइड करें 24 पे तो हमारे पास आएगा बेटा 127.5 डिग्री। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 127.5 डिग्री। बेटा उसने कहा था आंसर डिग्री और मिनट में लिखना है, तो हमने 6.1 में ये प्रोसीजर किया हुआ है। जब भी डेसिमल में डिग्री हो उसको डिग्री और मिनट में चेंज करना हो तो जो इंटीग्रल फॉर्म में डिग्री है उसको अलग कर दो और डेसिमल वाली डिग्री को अलग कर दो। फिर हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था, जो डेसिमल वाली डिग्री है उसको आप क्या करोगे, 60 मिनट में से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 127 डिग्री और हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट। अगर नहीं तो ये देख लो, 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास आ गया 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 30 मिनट। तो हमारे पास आ गया बेटा 127 डिग्री और 30 मिनट। हमारा क्वेश्चन क्या था, 17 π/24 को किस में चेंज करना था, डिग्री और मिनट में। ठीक है, हम रिपीट कर लेते हैं, 180 डिग्री और पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से कैंसिल हुआ, 17 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 3060 आया, 24 पे डिवाइड किया, ये आ गया आंसर हमारा डेसिमल डिग्री में। तो इसके डिग्री और मिनट में चेंज करना है, तो 127 डिग्री प्लस 0.5 मिनट डिग्री लिखा। हाँ भाई, डिग्री के लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते थे 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो डेसिमल में होती थी डिग्री, ये बन जाता है 30 मिनट। तो 127 डिग्री 30 मिनट। ये था बेटा पार्ट 1। पार्ट सेकंड, एंगल रेडियन में है, इसको हमने डिग्री मिनट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 7 π/12 इंटू 180 डिग्री ओवर पाई। तो बेटा पाई से कैंसिल हुआ,
7/12 इंटू 180 डिग्री, ये पाई से कैंसिल हुआ। अब हम क्या करते हैं, देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, 1260 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1260 डिग्री, और किससे डिवाइड करना है, 12 से, तो बेटा डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आ गया 105 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 105 डिग्री। चूँकि इंटीग्रल फॉर्म में है तो मिनट नहीं हो गया आगे। नेक्स्ट पार्ट 11π/16। ठीक है, 11π/16 को हमने किस में चेंज करना है, डिग्री मिनट में। तो क्या करेंगे, हमने लिखा 11π/16 डिग्री मिनट में चेंज करना है, तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से क्या हो गया, कैंसल, ये बना 11/16 इंटू 180 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। हाँ बेटा, कैलकुलेटर में क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, तो हमारे पास आ गया 1980 डिग्री आया। अब किससे डिवाइड करना है, 16 से, डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास आ गया बेटा 123.75 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 123.75 डिग्री। हाँ भाई, अब इसको हम डिग्री और मिनट में चेंज करेंगे। रूल वही है बेटा, क्या रूल है कि जो कंप्लीट डिग्री है उसको अलहदा किया, और जो डेसिमल में डिग्री है उसको अलहदा किया। हमने पढ़ा था जो कंप्लीट डिग्री है उसको लिखा रहने देंगे एज इट इज़, और जो डेसिमल में डिग्री है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है अब मैं क्या करूँगा, 0.75 को मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करूँगा, 60 से, तो हमारे पास आ गया 45, तो ये बन गया 123 डिग्री प्लस 45 मिनट। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, 123 डिग्री 45 मिनट। ठीक है बेटा, तो हमने रेडियन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हमने डिग्री मिनट में चेंज कर दिया। ये था बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का लास्ट पार्ट। ठीक है बेटा, बेटा यकीनन आपको समझ लगी होगी। बेटा इन किस्म के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और आगे इंजीनियरिंग में भी, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब आज हमने बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआ में याद कीजिए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।